सच्चाई माता के इस पावन स्थल पर 36 कौम के आप पिता तुल्य उम्र में बड़े सभी बुजुर्गों, मेरे युवा साथियों, मातृशक्ति मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ जन और दिल्ली से पधारी हुई हमारे राष्ट्रीय सचिव आदरणीय विजय जी राहटकर जी, साथ ही मंच पर विराजमान आदरजोग सभी संत महात्मा, आप सबको सादर प्रणाम। बंधुओं, लोकतंत्र में सदैव ये परंपरा रही है कि बाप और बेटा भी एक ही जगह से टिकट मांगते हैं, पति और पत्नी भी एक ही जगह से टिकट मांगते हैं। ये लोकतंत्र की एक बहुत ही शक्तिशाली भावना रहती है। सबके विचार, सबके को जो समझ अलग अलग होती है और उस समझ को राष्ट्र के निर्माण के लिए यदि पवित्र भाव से अपन सोचते हैं तो ये सारी समझदारी राष्ट्र निर्माण के लिए काम आती है। हम सब ने आपके सामने सारी चीजें हैं जो एक महीने से दिखती थी। 5-7 लोग जाट समाज से, 5-7 लोग ही राजपूत समाज से और दूसरे समाजों से भी इस आने वाले चुनाव के लिए ओशन से टिकट के लिए सबने अपने अपनी जगह पे पार्टी से आवेदन किया था। लेकिन भारत की आजादी के बाद ओशन का विकास जिस तरीके से अवरुद्ध हो गया है, आप सबके पूरे जो राजस्थान में ओशन जितना पिछड़ा हुआ है विधानसभा, वैसा पिछड़ा विधानसभा इंटीरियर पहाड़ी एरिया में रहने वाले लोगों को भी महसूस नहीं होता है। इतना जबरदस्त पिछड़ा हुआ। और यहाँ जो भी कांग्रेसी विधायक बन के आते हैं, 52 के बाद ज्यादातर कांग्रेस के लोग ही चुनकर ओशा पे राज किया है, वो अपने अपने घर का विकास करते हैं। 36 कौम के विकास की किसी को सुध नहीं है। ये बात हमने सबने सोचकर, जब तक टिकटों की बात थी, हम सबने अपने अपने हिसाब से आवेदन किया। लेकिन जब सोच लिया कि ओशा के विकास के लिए हम सब मिलकर सोचेंगे तो ही ओशा का विकास कर पाएंगे। और आपके आशा के अनुरूप ओशा से जनप्रतिनिधि चुनकर आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए ओशा की आवाज बनकर राजस्थान के विधानसभा में हम भेजेंगे तो ही ओशा का विकास होगा। हम सब ने मिलकर बैराराम जी सियोल को यहां से भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि बनाकर आपके बीच में भेजा। 2 साल पहले पंचायत समिति, जिला परिषद, ग्राम पंचायतों के चुनाव के बाद बैराराम जी और हमने बैठकर ये सोचा कि ये जातीय विद्वेष की भावना राजस्थान में बहुत खराबा कर रही है। जाट और राजपूतों को लड़ाने वाली शक्तियों को मुंह तोड़ जवाब देना है। इसके लिए हमने एक ही मंच पर बैठकर ये विचार किया और आप सबके सामने 20 सितंबर 2020 को हमने बुलंद आवाज के साथ कहा था कि आज के बाद जाट और राजपूत एक साथ एक ही जगह बैठकर 36 कौम के विकास की किस तरीके से बात सोच सकते हैं। हमने शुरुआत ओशा से प्रधान के शपथ ग्रहण समारोह के समय की और उस समय 4-5 भारत के केंद्रीय मंत्री के समक्ष राजस्थान तारीख में वापस आपको याद दिलाया कि राजपूत और जाट एक ही जगह कंधे से कंधा मिलकर ओशा से ये आवाज
पूरे पश्चिमी राजस्थान में हम बुलंद करेंगे कि जाट राजपूत 36 कौम की सेवा के लिए एक है और हमें पूरे मारवाड़ में इस बात को जनता के बीच ले जाना है और हम इस बात पे कायम। बंधुओं, जब ओशन के विकास के लिए, राष्ट्र निर्माण में भागीदार बनने के लिए हम लोगों ने हमारे समाज के साथ जो बड़ी भारी तादाद में ओशन में निवास करती है, शपथ के रूप में आप सबको साक्षी बनाकर हमने निर्णय कर लिया। तो मैं आशा करता हूं आप सबसे कि आने वाले 25 तारीख को हमारे इस विचार को और बुलंदियों पे चढ़ाने के लिए आपको भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बेराराम जी सियोल को भारी बहुमत से विजय श्री दिलाकर राजस्थान की विधानसभा में भेजे, जिससे ओशन का विकास जो वर्षों से अवरुद्ध है, और अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने जो बात बताई है कि यहाँ कड़काई या नरमाई पसंद है या आंख दिखाकर पैरों में बिठाने वाली परंपरा को खत्म करना है, तो बंधुओं बेराराम जी सियोल को भारी बहुमत से विजय श्री दिला के राजस्थान की विधानसभा में भेजे। सभी आप पधारे, माताओं बहनों के साथ 36 कौम के लोग आज ओशन की सड़कों पर भरपूर संख्या में हिलोरा दे रहे हैं। इससे लगता है कि बहुत अच्छी संख्या में 50 और 56 हजार तो बहुत मामूली बात है। आपके सामने एक मामूली सी गिनती 56 हजार वोट पिछले चुनाव में बेराराम जी लाए और 40 हजार वोट महेंद्र सिंह जी लेकर आए। 56 और 40 कितने होते हैं? 96,000। और उसके साथ आप सबकी शक्ति और मिल जाती है तो लाख सवा लाख वोट कोई ज्यादा नहीं है। इस संख्या को आपके सामने रखते हुए आप आत्मबल से, विश्वास से ये मान के चले कि राजस्थान में नहीं पूरे भारत में मोदी जी की सत्ता जबरदस्त तरीके से आ गई है। फिर राजस्थान क्यों अछूता रहे? राजस्थान में भी मोदी जी के हाथ मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी। और बंधुओं, मैं विश्वास के साथ आपको कहता हूं, बहुत लंबी दूरी तक हम घूमते हैं और लोगों के बीच जाते हैं, 36 कौम के लोगों के बीच बैठते हैं, विचार विमर्श होता है। हमें पक्का भरोसा है कि अब राजस्थान ही नहीं हिंदुस्तान में भी कांग्रेस कहीं आपको दिखेगी नहीं। ऐसा नहीं हो कि ओशन की भोली भाली जनता इस संघर्ष में साथ नहीं रहकर कहीं पीछे ना रह जाए। अब तो भारतीय जनता पार्टी की तूती पूरे राष्ट्र में बजेगी और मोदी जी के हाथ मजबूत करने के लिए आपको और हमें मजबूती के साथ आगे बढ़कर विचार करना है, पीछे नहीं रहना है। ये पछतावा नहीं करना है बाद में कि हम थोड़े से मजबूत नहीं रहे, जिससे चूक गए। आप सुबह से यहाँ पधारे हुए हैं, बहुत समय आपका यहाँ हमने ले लिया है, उसके लिए हम सभी क्षमा प्रार्थी हैं, बेराराम जी सहित। आप यहाँ से एक बात का दृढ़ निश्चय करके पधारे, आप स्वयं और आपके घर परिवार के साथ आपके पड़ोसी, आपके मौले, आपकी धानियों को, सबको आपके भारतीय जनता पार्टी के विचारों में ही सरोबार करके 25 तारीख को भारी मतदान करें और मतदान वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हो। बेराराम जी को हजारों वोटों से विजय बनाकर भेजे, इसी से ओशा का विकास होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।